आज हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर जो है ये बच्चों को थोड़ा सा कम फील होता है, पर हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो है चीज़ें वो समझा पाएं। और इस चैप्टर में हम एडवांस चीज़ें भी कवर करेंगे, तो जिन बच्चों को देख लें कि अगर वो कंटेंट्स उनके सिलेबस में नहीं है तो वहाँ पर ही वो अपने आप को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दें, और जिन बच्चों को लग रहा है कि ये कंटेंट्स हमारे सिलेबस में अवेलेबल हैं तो वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी जो है ना स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पहले वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो आप पहले चीज़ें जानते हैं, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से वो चीज़ें जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या चीज़? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है किस, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। ठीक है, ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रही है तो इधर क्या ऑसिलेट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और वेव का मोशन यानी प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन वो इधर है। ठीक है, इधर उनको परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मोशन को या उनके ऑसिलेशन को ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये जो वेव मोशन है ये इसकी जो स्पीड होती है वो c होती है, और ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इसका मकसद ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ठीक है, अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड हुई, ये परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है किसको? वेव के मोशन को। वेव के मोशन को परपेंडिकुलर है, वेव प्रोपोगेशन को, वेव मोशन को या प्रोपोगेशन को क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब इस तरह की वेव बनती है कि जो ऑसिलेट करने वाली फिजिकल क्वांटिटीज वेव मोशन को क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव को क्या बोला जाता है? ऐसी वेव को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पढ़ा होगा आपने, पर ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव। और एक और चीज भी आपने पढ़ी होगी कि जो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये नॉन मैकेनिकल होती है। क्या होती है? नॉन मैकेनिकल होती है। नॉन मैकेनिकल वेव होती है। सही सर, समझ में आया? नॉन मैकेनिकल वेव। अब नॉन मैकेनिकल वेव उस चीज को बोला जाता है जो नो रिक्वायर्ड मीडियम, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। सही, समझ में आ गया सर? ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। तो ये चीजें हमारी कंक्लूजन होगी जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। अब बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे होती है? जैसे मैंने पहले बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ा है कि चार्ज से बनती है और मैग्नेटिक फील्ड बनती है करंट से। तो सर स्पेस में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही होती है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट कैसे होती है? ना तो वहां पे कोई करंट होता है, कंडक्शन करंट तो होता ही नहीं है। ठीक है, ना तो कोई चार्ज होती है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ट्रेवल जो हो रही है वो कैसे हो रही है? ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है कैसे हो रही होती है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो यहां पर हमारी होगी कंफ्यूजन, और यहां पर हम आएंगे, हम सब चीजें पढ़ेंगे, और फाइनली हमारी यही चीज होगी कि भाई इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई है और स्पेस में इस तरह से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इस चीज पे आने से पहले हम थोड़े बेसिक लॉज पढ़ेंगे। वो बेसिक लॉज कुछ आपके पढ़े हुए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिज्म में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो वो मैं चीजें पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ी हुई है चीजें, फिर उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा के, जैसे मैक्सवेल ने कराई, मॉडिफिकेशन करा के फिर एसोसिएट कराएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्योंकि भाई फाइनली तो हम ये समझते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही तो होती है। तो इन दोनों उन फार्मूलाज को आपस में क्या कराएंगे? एसोसिएट करवाएंगे, और उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा के। ठीक है, तो हम पहले वो चीजें पढ़ेंगे जो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया? ओके सर, रिपीट कर रहे हैं। तो कुछ लॉस पढ़ रहे हैं, बेसिक लॉस,
हेडिंग देंगे बेसिक लॉज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक। अब कुछ चीजें हैं जो मैं थोड़ा इस पर इन चीजों पे आने से पहले पढ़ाऊंगा। एक होती है यूनिफॉर्म फील्ड, सॉरी नॉन टाइम वेरिंग फील्ड, और दूसरी होती है टाइम वेरिंग फील्ड। अब भाई नॉन टाइम वेरिंग फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म में फर्क होता है। देखिए नॉन टाइम वेरिंग फील्ड जो होता है ना, या पहले जस्ट मैं आपको यूनिफॉर्म का बता दूं। यूनिफॉर्म फील्ड तो आपको पता है कि वो कि हम कोई स्पेस हो उसमें फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, इट कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो, कि कोई भी फील्ड है तो वहां पर स्पेस में अगर वो पोजीशन के हिसाब से यानी कि लोकेशन के हिसाब से फील्ड चेंज नहीं हो रही है और वो टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज तो वैसे ही नहीं हो रही है, ठीक है, पर अगर हम उसकी लोकेशन देखें इधर उधर 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 हर जगह पर, अगर लोकेशन के हिसाब से भी अगर फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। फिलहाल टाइम वेरिंग को साइड में रखते हैं, ठीक है। आप समझ लेना कि टाइम के हिसाब से उनमें चेंजिंग तो नहीं आएगी, ठीक है। फिर देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब यहाँ ये रूम है, ठीक है, इधर कोई फील्ड है, इधर कोई फील्ड है तो भाई इस जगह पर अलग फील्ड है, उस जगह पर अलग फील्ड है, और उस जगह पर अलग फील्ड है, उधर फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग है, उधर फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग है, और उस कोने में फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग है, और जो उस कोने में मैग्नीट्यूड है फील्ड का वो जितना है उतना ही रहा इनफाइनाइट टाइम तक, और जो यहां पर है फील्ड का मैग्नीट्यूड वो जितना पहले था वो इनफाइनाइट टाइम तक वो ही रहा। तो हम बोलेंगे कि मतलब चेंज तो है, मतलब पोजीशन के हिसाब से चेंजिंग आ रही है पर टाइम के हिसाब से चेंजिंग नहीं आ रही है, तो ऐसी फील्ड को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म और नॉन टाइम वेरिंग तो है ही। अब आते हैं किस चीज पे, कि टाइम वेरिंग में। किस चीज पे, टाइम वेरिंग में। अब मान लो कि मैं यहां पे हूं, खड़ा हूं, ठीक है, अब फील्ड है, इस रूम में फील्ड है, ठीक है, अब फील्ड तो इधर से फील्ड मेरी जगह पर, इस जगह पर पर्टिकुलर लोकेशन पे इधर कभी फील्ड का, जब मैं देख रहा हूं t इक्वल टू 0 सेकंड पे, यहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड 5 टेस्ला है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, 5 टेस्ला है। एक सेकंड के बाद 10 टेस्ला हो गए, फिर 3 टेस्ला, फिर 6 टेस्ला, फिर 8 टेस्ला, फिर 15 टेस्ला, मतलब टाइम के हिसाब से उस फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ रही है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन में उसमें क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रही है। तो ऐसी फील्ड को बोला जाता है क्या चीज, टाइम वेरिंग फील्ड। क्या चीज, टाइम वेरिंग फील्ड, ठीक है बेटा, ओके। तो बेसिक लॉज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और ये जो होंगे लॉज ये हम नॉन टाइम वेरिंग के लिए पढ़ेंगे, नॉन टाइम वेरिंग फील्ड, नॉन टाइम वेरिंग फील्ड्स बेटा, ठीक है, नॉन टाइम वेरिंग फील्ड्स, ठीक। सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा गॉस लॉ, गॉस लॉ सर पढ़ा हुआ है, जान शुक्र बचे, ठीक। तो हम पहले सबसे पढ़ेंगे गॉस लॉ, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो ये क्या था, इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये किसको शो करता है, क्लोज सरफेस को, किसको बेटा, क्लोज सरफेस को, ठीक है, क्लोज सरफेस को, ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने पढ़ा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, क्या चीज, फॉर मैग्नेटिज्म, ओके सर, क्या है, B डॉट dA इक्वल टू 0, और ये ऑलवेज होगा, ये क्या होगा, ऑलवेज, सर क्यों, देखिए भाई देखो कि अगर आप कोई भी मैग्नेट मोनोपोल तो मिलता नहीं है डायरेक्ट से, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ, हमें मोनोपोल तो कभी मिलेगा नहीं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों। तो आपको यह पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से वापस जाती हैं, और अंदर मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है।
आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। और ऐसे इधर भी, ठीक है, ऐसे भी सही है, इधर से इधर, उधर से उधर, ठीक है। अब अगर आप कोई भी क्लोज सरफेस लो तो आप मुझे ये बताओ, क्लोज सरफेस में यहां पे ले रहा हूं, तो मुझे ये बताओ क्लोज सरफेस में जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आई हैं उतनी बाहर गई, जितनी अंदर आई है उतनी बाहर गई है कि नहीं है? जितनी अंदर आई है उतनी बाहर गई है। क्लोज सरफेस अगर हमने ली, कोई भी ले ली, लाजमी नहीं है कि स्फीयर ले लूं मैं, ठीक है, कुछ भी कोई भी ले सकता हूं मैं क्लोज सरफेस, ठीक है। ओके, मैंने कोई क्लोज सरफेस ली तो हमने देखा जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर आ रही हैं उतनी बाहर जा रही है, उतनी क्या जा रही है? बाहर जा रही है। तो जो नेट फ्लक्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो। नेट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे? जीरो होंगे, सही। तो हमेशा इसका जवाब क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। तीसरा, एम्पियर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, एम्पियर्स इलेक्ट्रो, ऐसे समझ लो, एम्पियर्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, एम्पियर्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो क्या होता है? E डॉट dl इक्वल टू क्या चीज? जीरो बेटा, ये भी जीरो होता है। क्यों सर? ये भी जीरो। देखिए ये जो हम कर रहे हैं, सॉरी, क्लोज लूप, ये भी क्लोज सरफेस के लिए है, ये किसके लिए है? क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप, ठीक। अब हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। कैसी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। तो उनका जो वर्क होता है क्लोज लूप में वो जीरो होता है। क्या होता है? वर्क जीरो होता है सर। अच्छा, तो उसका जो नेट फ्लक्स होंगे वो क्या होंगे? यहाँ सॉरी, नेट फ्लक्स ई डॉट डीएल क्या आएगा? वो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा, सही। अच्छा, जीरो आएगा। अब देखो यहां पे हमने ये पढ़ा था ई डॉट डीएल इक्वल टू बराबर होता है वीएफ माइनस वीआई। तो जहां से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जहां से शुरू है, वीएफ क्या है? फाइनल वोल्टेज, वेलोसिटी नहीं, फाइनल वोल्टेज, और वीआई क्या है? इनिशियल, ठीक है। तो जहां से शुरू हुए वहीं पे अगर हम खत्म हुए तो नेट जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल, सही। जहां से शुरू हुए वहां पे खत्म हुए तो टोटल पोटेंशियल क्या, नेट पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पे? क्लोज लूप में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल का सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसे होगा। पर याद करो हमने ऐसी ही हमने कब पढ़ी थी? जब हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ी थी कि जब मैग्नेटिक फील्ड, ये तो तब है ना जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट, टाइम वेरिंग ना हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वो टाइम वेरिंग होती है, तो एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जिसको हमने क्या बोला था? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका जो है क्लोज लूप में जो है वो आंसर जीरो नहीं आ रहा था, वो आंसर जीरो नहीं आ रहा था, पर यहां पे आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, फोर्स फील्ड लाइंस है। तो उसमें क्या होगा? वो कंजर्वेटिव होती है, तो उसका जो है वो क्लोज लूप में क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? क्लोज लूप में जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर पे, एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। वो क्या है? देखता हूं बोर्ड पे आता है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, सही, आई इनसाइड, ये तो पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ी हमने, ठीक है बेटा। अब ये नोट कर लिया आप, तो मैं इसको मिटाने चाह रहा हूं, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग दे दे फैराडेज लॉ। ये वो चीजें जो आप पढ़ चुके हैं,
Faraday's law for time varying magnetic field, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सर, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इस हमने भाई क्या चीज ऑब्जर्व की थी, हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जीरो, मैंने आप सुनो जीरो वाली बात देखो, अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो है, ठीक है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है भाईजान, तो अगर वो टाइम वेरिंग है, कैसी है बेटा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, अच्छा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, टाइम वेरिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई हमने देखा कि वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस कराती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराती है। क्या चीज इंड्यूस कराती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराती है, सही है, क्या चीज इंड्यूस कराती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराती है। और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अलग है, कौन सी अलग, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फील्ड से, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्या है, अलग है भाई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्लोज लूप में जीरो नहीं होती, कि क्लोज लूप में जीरो, इसका क्लोज लूप में बी डॉट ई डॉट डी एल जीरो नहीं होता, क्लोज लूप में इसका ई डॉट डी एल जीरो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो हमने, और ये कैसी भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि भाई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, यस बनाती है, ये पढ़ाया हुआ लेक्चर अपलोड किया हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका ई डॉट डी एल जीरो नहीं होता, सही, ई डॉट डी एल जीरो नहीं होता। अब ये वाली जो फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव होती है, सही, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर भाई, अच्छा सर, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, अच्छा, क्या, तो फिर ये किसके बराबर होती है, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, मेरा ईएमएफ रिड्यूस होता है, क्या होता है, ईएमएफ, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, अच्छा, ऐसे है, यस, ओके, ऐसे। अब हमें ये पता चल गया, हमें ये पता तो है कि भाई कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस कराती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराती है, तो हमें पता है ना, हमें ये पता है, हमें क्या पता है, we know that ये किस फेराडेज ने बताया, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कैसी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है, ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर है, इसका ई डॉट डी एल जीरो के बराबर ना होके पर माइनस डी फाई बी बाय डी टी के बराबर होता है, माइनस डी फाई बी बाय डी टी के बराबर, ठीक है, ओके, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू, क्या लीड करती है,
leads to induced electric field, सही है। पर हमने एक और चीज ऑब्जर्व की, हमने नहीं की, साइंटिस्टों ने की, मैक्सवेल साहब, ठीक है। उसने एक और चीज देखी भाई, क्या चीज देखी, देखे उसने देखा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड ही बोल दो, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज लूप है, रेडी होती है। मैग्नेटिक फील्ड, ओह माय गॉड, क्या देखा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखें, ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे सर, कैसे करके दिखाएं, देखे इधर देखिए, ये बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन हुई, देखते हैं कैसे सर, ये कैसे हुआ, देखे क्या हम एक कैपेसिटर को, हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर को एसी सोर्स सप्लाई दे दी, ठीक है ना, एसी सोर्स से हमने उसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, देखिए अब अगर तो उसमें चार्जेस, जाहिर सी बात है, वो चार्जेस जो उस पे होंगी वो वेरी करेंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखते हैं ये कैपेसिटर, इसके साथ हमने जोड़ दिया एक खूबसूरत सी एसी सप्लाई, ओके सर, एसी सप्लाई हमने इसके साथ जोड़ दी, एसी सप्लाई जोड़ दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस पे जाहिर सी बात है, अब इसमें चार्जेस एक्यूमुलेट होंगी, ठीक है ना, और इस पे पर ये चार्जेस वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, क्या करेंगी, रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर देखें कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय क्यू, इस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है ना, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये तो पता है भाई कि ये जो क्यू है, क्यू वेरीज विथ टाइम, क्यू क्या करेगा, वेरी करेगा विथ टाइम से, Q varies with the time. अगर Q varies with time, hence electric field inside capacitor varies with the time. Capacitor varies with the time. बस पहले तो हम ये समझे कि हमने बहुत आसानी से एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, बना ली, ठीक है ना, बना ली हमने, ठीक है, बना ली। अब इससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। किसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का, ठीक है। अब ये समझते हैं हम कि वाकई में भी ये जो हम पहला हमारा मकसद क्या है कि भाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करो, फिर तो देखो कि क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है कि नहीं बनाती है। सबसे पहले हमने ये देख लिया और हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग बना सकते हैं। कैसे, कि हम बहुत आसानी से बना सकते हैं कि अगर हम किसी कैपेसिटर को एसी सोर्स सप्लाई दे दें तो उसमें क्या करेगा कि Q वेरीज विद टाइम, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर वेरीज विद टाइम। अब हम बात इस पे आएंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। पहले हमने क्या किया, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ये बनाना सीखे हम, क्या बनाना सीखे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना सीखे। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको लीड करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो अभी हेडिंग देंगे ऊपर, क्या हेडिंग देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। सुनिए थोड़ा खूबसूरत करके लिखूं सर, लगता था पहले वाला खूबसूरत था इससे,
ठीक। अच्छा सुनिए सुनिए बेटा, सर सुन रहे हैं, सुनाए तो सही, 1 घंटे से सुन रहे हैं आपकी बातें है। सुनने आए तो तभी तो आए। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, इसके साथ हमने इधर आके इधर, ठीक, ओके ओके बेटा, ठीक। अब इसमें चार्ज इक्विवेलेंट होगी, ये जब चार्ज हो रहा होता है, आपको पता है कि पहले चार्ज तेज हो रहा होता है, करंट ज्यादा होता है, फिर कम होता जाता है। ठीक, आप सुनिए। अब यहाँ पे ये, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सर सीधी बनाए ना, सीधी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे हाथ में कोई स्केल थोड़ा ही ना है। ये ठीक, ये हमने बनाने की कोशिश की, क्या की कोशिश, सर कोशिश होती है सर, क्या होती है कोशिश, नहीं सर मैं तो कोशिश ही बोलूंगा। ठीक, अब सुन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा कुछ ऑब्जर्वेशन की, किसने, जिसने भी की, मेजर साहब ने की, जिसने भी, क्या हुआ कि यहाँ पे करंट इधर से इधर, इधर से इधर करंट जा रहा है, इधर से इधर एक लूप लिया हमने, इधर से देखो इधर, इधर हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा, क्या रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा, उसको हमने देखा, कि उसने ना डिफ्लेक्शन दी, क्या दी, मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की इधर, और करनी भी चाहिए क्योंकि करंट था, क्या था, करंट था भाई, करंट आ रहा है, ठीक है। पर बहुत एक माइस्टेरियस बात पता चली, क्या चीज, माइस्टेरियस, बेटा ये थोड़ा बढ़ा रहा हूं इस बात का, ठीक है, दूर सुनो। जब हमने यहां पे मैग्नेटिक कंपास रखा, जब हमने यहां पे रखा, तो हमने देखा कि वही डिफ्लेक्शन और उतनी ही डिफ्लेक्शन दी, वही डिफ्लेक्शन और उतनी ही डिफ्लेक्शन मिली। ओह माय गॉड, और बात आ गई यहां पे कि भाई हमने तो अभी तक पढ़ा है कि जो करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए करंट, ठीक, करंट हो, पर यहां पे तो कोई करंट ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं है, तो फिर यहां पे किससे, यहां पे कैसे बना भाई, अगर यहां पे देखो, सुनो मेरी बात सुनो, सुन रहे, देखो यहां पर मैग्नेटिक जो नीडल थी, क्या थी, मैग्नेटिक नीडल, उसने डिफ्लेक्शन शो की, शोज रिफ्लेक्शन, शोज डिफ्लेक्शन, ओके सर, डिफ्लेक्शन शो की, ऐसे पता नहीं क्या होती है, ओके, इसने डिफ्लेक्शन शो की, डिफ्लेक्शन शो की, अच्छा, एंड ये मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है किसका, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, है ना, इनसाइड इस रीजन में, सही है, इनसाइड द रीजन ऑफ द, इनसाइड कैपेसिटर, या बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सही ना, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सही, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि ये हमें समझ में आया कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ भाई इधर तो था, हमें क्लियर वाज़ेह प्रूफ था कि भाई करंट है,
क्या है, करंट है, जिसकी वजह से मैग्नेट नीडल डिफ्लेक्शन देती है। पर इधर क्यों देती है, इधर क्यों देती है भाई, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, तभी तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, क्या हो रही है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, क्लियर, पता चल गया कि भाई इधर 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 ऐसे होता है। अच्छा, थोड़ा आते हैं लॉज की तरफ। किस लॉ, एम्पियर्स लॉ के तरफ। इधर इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 1 पॉइंट, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया दूसरी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अंदर अंदर इसी जब मैं आया इस तरफ, इधर मैंने ये लगाया बी डॉट डी एल, इधर मैंने 1 पे लगाया, बी डॉट डी एल किस पे लगाया, 1 पे, तो इक्वल टू सुनना मेरी बात, मैं इधर भी लूप ले लेता हूं, इधर भी लूप ले लेते हैं, इधर भी लूप ले लेते हैं, इधर मैंने लूप ले लिया जिसका रेडियस आर था, कोई लूप का रेडियस कितना था, आर था, आर रेडियस था, ठीक है। इधर तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके हर जगह पे इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा इस लूप पे, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो हमने म्यू नॉट आई इनसाइड तो आई है, कितना है, आई इनसाइड तो आई है, आई लिखा हमने, सही। अच्छा, बी बी डीएल 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 टोटल मिला के कितना होगा भाई, 2 पाई आर, कितना होगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो मतलब बी कितनी आई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यहां पे तो आई, यहां पे तो आई मैग्नेटिक फील्ड इतनी आई, सही है आई। पर जब यहां पे हमने ये लगाया क्या, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इनसाइड तो 0 है, आई इनसाइड क्या है, 0 है, ओ तो फिर मतलब बी 0 होनी चाहिए, बी 0 होनी चाहिए। पर हमने देखा ऐसा नहीं था, हमने देखा ऐसा नहीं था, एम्पियर्स लॉ ने हमें जो रिजल्ट दी वो गलत दी। ओहो, क्या दी, गलत दी। हमने ये देखा, सुनो, हमने ये देखा कि भाई जो बी डॉट डीएल है, जो बी डॉट डीएल है वो 0 नहीं है, कहां पे, 2, कहां पे बेटा, 2 पे, पर आई इनसाइड तो 0 है, बट आई इनसाइड 0 है, बट आई इनसाइड 0 है, बट आई इनसाइड क्या है, 0 है। बी डॉट डीएल 0 नहीं है, पर आई इनसाइड 0 है, फिर क्या होगा, तो भाई क्या एम्पियर्स लॉ गलत हो गया, नहीं, एम्पियर्स लॉ गलत नहीं है भाई। देखो ये जो आप लॉ लगाते हो ना, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ये वैलिड है, वैलिड फॉर नॉन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसके लिए है, वैलिड फॉर नॉन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है। तो फिर भाई थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई, क्या हुई, मॉडिफिकेशन हुई, और वो मॉडिफिकेशन कैसे हुई, समझना, मॉडिफिकेशन ऐसे हुई, वो हम मैक्सवेल साहब ने की, और फिर जो नया लॉ बना, जो क्या बना, नया लॉ बना, वो इस तरह बना, क्या बना, नया लॉ जो बना वो इस तरह बना, मैं इसको थोड़ा सा मिट गई, ओके। ये देखो जो नया लॉ बना वो ये लॉ बना कि भाई P डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड प्लस एप्सिलॉन नॉट d5e बाय dt। अच्छा, ये जो चीज है, ये अगर इसको देखेंगे, किसको, इस वाली चीज को, क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट d5e बाय dt, इसको अगर देखेंगे तो इसका यूनिट आपको एम्पियर मिलेगा, क्या मिलेगा, एम्पियर, क्या मिलेगा, एम्पियर। इस चीज को बोला गया एप्सिलॉन नॉट d5e बाय dt, इसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसको क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये जनरेटेड ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बना, इज जनरेटेड
is generated, is produced, is produced due to time varying इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हुआ। टाइम यहाँ पे भी कहीं पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी कोई करंट है जो कि किस वजह से बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, किसकी वजह से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से। तो इस लॉ को मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ बोला जाता है, मैक्सवेल एम्पियर लॉ। ठीक है, मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे बोला। ठीक है, समझ में आया ये बात? ओके सर, यहां तक तो बात समझ में आई सर। अब ये चीज है ऐसे। अगर मैं यहां पे लूप देखो, सुनो थोड़ा इसको ना, मैं लूप को बड़ा ले लेता हूं, इस लूप को बड़ा ले लेता हूं ऐसे। ये मैंने लूप ले लिया, ठीक इधर, और यही ऐसा ही लूप इतनी ही डायमेंशन का मैंने यहां पे भी ले लिया। ठीक है, लेकिन तो मान लेना कि बस इतनी ही डायमेंशन का है, इतनी डायमेंशन मैंने लूप ले लिया। ठीक है, सेम डायमेंशन। इसको मैं अगर फ्रंट से देखूं, किधर से देखूं, फ्रंट से देखूं, तो ये ऐसे लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती हुई नजर आएंगी, कचक 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 कचक। बस बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हम देखेंगे कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक बाई डिस्प्लेसमेंट करंट तो इधर जाएगा ना, तो ऐसे होगी ना। कैसे होगी? ऐसे। ठीक है, ऐसे भाई, इधर से मैं देख रहा हूं, इधर से देखो, इधर होगी सही, इधर से इधर बनेगी। ठीक है, तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ये इधर थोड़ा इधर, थोड़ा उधर से देखो तो उधर से लगता है। ठीक है, ये पीछे पड़ा हुआ है। चलो ऐसे बस समझ लेना ऐसे। ठीक है, मतलब ऊपर से ऐसे आ रही है, ऊपर आ रही है, और नीचे से अंदर जा रही है। ठीक है, ऊपर से ऐसे ऊपर आ रही है, इधर बाहरी तरफ आ रही है, और नीचे अंदर जा रही है। सही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमें ये पता चला कि हमें ये पता चला कि क्या पता चला? सुनिए बेटे, सुनाइए सर। कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is not only current, या इसको कंडक्शन करंट बोल देना, नॉट ओनली करंट बट आल्सो टाइम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Source of magnetic field is not only current but also the time rate of change of electric field. It is a generalization made by the Maxwell. Generalization is named generalization of Maxwell. Maxwell साहब ने ये generalization बोली, बात कही, सही ना? सही। Source of magnetic field is not only current but also the time rate of change of electric field. So total current क्या होगा? Total current. The total current the total effective the total current is sum of conduction current। क्या चीज? conduction
करंट जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आईसी से, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, सही। यानी कि आई जो होगा वो आईसी प्लस आईडी होगा, आईसी प्लस आईडी होगा। वेयर 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 इधर से, वेयर इनसाइड कैपेसिटर, आउटसाइड देखो पहले, आउटसाइड कैपेसिटर, आउटसाइड कैपेसिटर आईसी क्या होगा, आई होगा, और आईडी क्या होगा, 0 होगा, सही। और इनसाइड कैपेसिटर क्या चीज, इनसाइड कैपेसिटर क्या होगा, खुद ही बोलो, खुद ही बोलो, खुद ही बोलो। आईसी क्या होगा, 0 होगा, और आईडी क्या होगा, आई होगा। समझ में आया, आया सिखाया। अब इस चीज को नोट कर लो ताकि फिर हम कोई और चीज पढ़ाने जाएं, इसी चीज को डिस्कस करेंगे, कोई और नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। डालो इसको, बिटालो बिटालो, सॉरी जा रही, समझिएगा 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 बेटा, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी मन की बात करूं, समझना बेटा, समझना, ठीक है, समझिएगा। क्या समझिए सर, समझ रहे, देखिए अगर मैं 1 की बात करूं तो b किसके बराबर है, b बराबर है सर, अभी अभी आपने प्रूफ किया कि म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, इसके बराबर, सही। अच्छा अगर मैं इसकी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ई डॉट, इधर इसमें देखो, इसमें, ठीक है, इसमें सिर्फ ई डॉट ई डॉट और ई और एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई क्या है बेटा, ई है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए इनटू, इधर लॉ लिख लेता हूं कि बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड प्लस, अब तो आई इनसाइड को आई सी बोलो, आई इनसाइड आई, ठीक है, और इनटू आई डी, सही, ऐसे बोल लो म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, डी फाई ई बाय डी टी, ठीक है, वेयर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, कहां पे, फॉर नॉन टाइम वेरिंग के लिए और फॉर ओनली टाइम, ये जो है ना, ये नॉन टाइम वेरिंग के लिए भी है और टाइम वेरिंग, यानी कि ये दोनों नॉन टाइम वेरिंग और टाइम वेरिंग दोनों के लिए, ये दोनों लगते हैं, ठीक है, इधर, पर ये किसके लिए, सिर्फ नॉन टाइम वेरिंग के लिए। अच्छा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये किसके लिए, ओनली जस्ट फॉर टाइम वेरिंग के लिए, जस्ट किसके लिए, टाइम वेरिंग के लिए। अच्छा इधर आ जाओ, ये मैंने लिख लिया ऊपर से, जरूरी से लिखने, ठीक है। सिग्मा क्यू बाय, इसके बराबर होता है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब देखो ए किसका होगा, एरिया इस लूप का, एरिया किसका, स्लूप का, सही है, समझ आ रहा है कि नहीं, एरिया किसका, स्लूप का, ओके ओके, एरिया स्लूप का, और ये वाला भी एरिया स्लूप का, तो ये कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं डी फाई ई बाय डी टी, तो ये क्या बचेगा, डी क्यू बाय डी टी इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आओ, ये डी क्यू बाय डी टी क्या होता है सर, ये तो करंट होता है, कंडक्शन करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, आई बाय एप्सिलॉन नॉट, आई बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लेके आ जाओ, एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय डी टी इक्वल टू आई, और भाई आई
डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आईडी आई के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ये याद रख लो, जो डायमेंशन मैंने यहां ली वो यहां पे ली, ठीक है, जो डायमेंशन मैंने यहां पे ली वही डायमेंशन मैंने यहां पे ली, ठीक है, और इधर भी, ठीक है। अच्छा, तो समझो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt, डी फाई ई बाय dt। अच्छा, समझ में आया। अच्छा, ये तो समझो, ये जो डी फाई ई बाय dt है, ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, बाय द लूप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम किस लूप से, जो लूप आप वहां पे लेते हो ना, एम्पियर्स लूप लेते हो, उससे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, जो आपने एम्पियर्स लूप लिया था ना, क्या लिया था, एम्पियर्स लूप, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से, एम्पियर्स लूप से। कितने जहां जो आपने एम्पियर्स लूप लिया, एम्पियर्स लूप लिया ना ये वाला, इससे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकले। डी फाई ई बाई डी टी क्या है, बाई फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से, वो लूप से। किस लूप से, जो आपने एम्पियर्स लूप लिया उससे, ठीक है। अच्छा भाई, ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, तो आई के बराबर, किसके बराबर आ गया, आई के बराबर। इट मींस के, इट मींस यहां पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, याद है आपको 1 के लिए, तो निकाली थी हमने ये, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब यहां पे पूरी, ये जो आपने लिखा ना भाई, इधर इस पूरे की जगह पे आप क्या रख दोगे, ई आई रख दोगे, क्या रख दो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये किसके लिए, टाइम वेरी के लिए। इस पूरे की जगह पर क्या रख दोगे, आई, क्या रख दोगे, आई। तो बी डॉट डी एल, भाई ये लूप, एम्पियर्स लूप पे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो फिर से 2 पाई आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इधर टाइम वेरी के लिए ना, यस, म्यू नॉट, इस पूरे की जगह पे मैं क्या रखूं, आई रखूं, और बी तो कांस्टेंट होगी इस लूप पे, क्या होगी, कांस्टेंट, और डीएल डीएल मिला के 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। मतलब आई तो आई सी के बराबर आ गया, और यही तो आई डी के बराबर आ गया। मतलब ये किसके बराबर है भाई, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे थी, कहां पे, 1 वाली जगह पे, वही मैग्नेटिक फील्ड 2 वाली जगह पर है। किस जगह पर है, किस वाली जगह पर है, 2 वाली जगह पर भी वही। प्रूफ हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, वही उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी है। समझ में आया कि नहीं आया, जो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, फिर से सुन लो भाई, देखो ये किसके लिए, नॉन टाइम वेरिंग के लिए, सॉरी टाइम वेरिंग के लिए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी। हमने तो प्रूव कर लिया ना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी किसके बराबर है, आई के बराबर। किसके बराबर है, आई के बराबर। तो भाई इधर पूरे की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, आई, क्या रख दूंगा मैं, आई, सही ना। अब इस एम्पियर्स लूप पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, सही है ना, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट होगी, तो बी डॉट डी एल, और डी एल मिला के क्या होगा, बी बाहर निकल जाएगा, बी डॉट डी एल, और इनके दरमियान 0, सही है ना, बी डॉट डी एल, डी एल मिला के क्या होगा, 2 पाई आर, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। वही 2 पे आया जो 1 पे था, वही 2 पे आया जो 1 पे था। दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इधर है वही इधर है, या जो इधर है वही उधर है। सही, समझ में आया, ओके सर, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे पास अब हमने यहां पे कंक्लूड इन चीजों को करें, तो देर आर 2 methods of generating magnetic field। कौन सा, एक ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, कंडक्शन करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि कंडक्शन करंट, सही ना, है ना, बाय इलेक्ट्रिक करंट, है ना, बाय इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कंडक्शन करंट से,
There are two methods of generating magnetic field electricity. Magnetic field कौन सा? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, कंडक्शन करंट, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से, किससे? इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? बाय ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी जनरेट कर सकते। देयर आर टू मेथड्स ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कौन से? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कंडक्शन करंट बोला जाता है, और दूसरा ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, और यहाँ हमारे पास एक फार्मूला आ गया। क्या आ गया? B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, या इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। सही है? ठीक है, ओके सर, समझ में आया सर? वाह सर, यानी कि म्यू नॉट को अगर कॉमन निकाल लो तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर इन चीजों को इधर से ऊपर कंक्लूड कर लें कि अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे इन चीजों को जो है यूनिफाइड कर दें। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है। unification of theories of electricity and magnetism, unification of theories of electricity and magnetism, unification of theories of electricity and magnetism। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आया सर? ठीक है, अच्छा सर। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तो वही E डॉट dA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, B डॉट dA इक्वल टू 0। तीसरा फैराडेज लॉ, ठीक है, यहाँ एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ फॉर EMF, E डॉट dl इक्वल टू माइनस d phi b बाई dt। एम्पियर्स या मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ, म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। सही है? ये हमारे पास यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम कि यही इक्वेशन फॉर स्पेस, यही इक्वेशन, इन्हीं को मैं इधर रख करके मैं इधर ही मॉडिफाई करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। फॉर फ्री स्पेस वैक्यूम एंड एयर
देयर इज नो चार्ज एंड कंडक्शन करंट। अब भाई फ्री स्पेस में ना तो चार्ज होती है ना तो कंडक्शन करंट होता है, ना तो कंडक्शन करंट होता है, ना तो कोई वायर होता है जिसमें कंडक्शन करंट हो। ठीक है, फिर क्या बना भाई, ये तो जीरो बन जाएगा, चार्ज ही नहीं है तो वैसे ही जीरो फॉर ऑलवेज। ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला तो वही, ये वाला जीरो बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये बच्चा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो बात यहां तक समझ में, यहां तक पहुंचे। अब हमारे जो आगे चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये सिर्फ चलेंगे फैराडेज लॉ ऑफ ईएमएफ। ये सिर्फ ये बताता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिससे, और ये यहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग यानी कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है ना, यहां से एक्चुअली हमारा जो है ना रियल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां तक बात पहुंची। अब यहां तक हमें ये कंक्लूजन मिली कि भाई क्या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो क्या बनाती है, वो ऐसे करके, ठीक है ऐसे। ठीक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है कर्ली। ये कैसी होगी, कर्ली। ठीक, ये फैराडेज ने बताया, किसने बताया, फैराडेज लॉ। किसने बताया, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है, मैग्नेटिक। ठीक, फिर टाइम वेरिंग, ओहो टाइम वेरिंग, लाइट चली गई है, थोड़ा सा बचता है। टाइम वेरिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है भाई, ये भी ऐसे, ये टाइम वेरिंग क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसी होती है, कर्ली। ठीक है ना, ये किसने बताया था हमें, मैक्सवेल्स एम्पियर, किस लॉ से पता चलता है। ठीक है, समझ आया?